अभिनेता अरुण बख्शी न सिर्फ एक जबरदस्त एक्टर है बल्कि जबरदस्त गायक भी हैं। वो हिंदी सिनेमा के कई बड़े सितारों के लिए गीत गा चुके हैं। 11 जून को पंजाब के लुधियाना शहर में जन्मे अरुण बख्शी ने अपनी कर्म भूमि मुंबई को बनाई, क्योंकि उनकी कुंडली में लिखा था कि उनकी कर्म भूमि समुद्र के किनारे होगी। इन दिनों अरुण बख्शी स्टार भारत के शो आजूनी में तेजेंद्र सिंह बग्गा का जबरदस्त किरदार निभा रहे हैं। अरुण बख्शी मानते हैं कि एक अभिनेता के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है, इसीलिए अपने जन्म का साल किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन आज हम आपको इनके आज से रूबरू करवाएंगे कि ये अभिनेता आज कहाँ है और किस हाल में है। अभिनेता अरुण बख्शी की परवरिश भजन कीर्तन के माहौल में हुई, इसीलिए उनके आचार विचार बहुत ही सात्विक हैं। अरुण बख्शी कहते हैं कि मेरे पिता IN बख्शी डॉक्टर थे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं चलती थी। मेरी माँ वेद बख्शी भजन कीर्तन करती थी, उसी से जो आमदनी होती थी उससे मेरा लालन पालन हुआ। बचपन से मुझे क्रिकेटर बनना था। मैंने लुधियाना के क्रिकेटर यशपाल शर्मा के साथ क्रिकेट मैच भी बहुत खेले हैं, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में मुझे प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं था। और फिर मेरी कुंडली में लिखा था कि मेरी कर्म भूमि समुद्र के किनारे होगी। बचपन में मुझे किताबें पढ़ने और सिनेमा देखने का बहुत शौक था। ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं बची थी जहां जाकर मैंने किताबें ना पढ़ी हो। घर से मुझे जो भी पॉकेट मनी मिलती थी उसे मैं फिल्में देखने और किताबें पढ़ने में खर्च करता था। मुझे देवानंद साहब की फिल्में देखने का बहुत शौक था। मुंबई आने से पहले अरुण बख्शी लुधियाना में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। वो कहते हैं कि कुछ समय के लिए लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया। वहां पर उन्हें 227 रुपए महीने का वेतन मिलता था और वहां से 6 महीने की छुट्टी लेकर वो मुंबई साल 1978 में आए। मुंबई आने के बाद जुहू सर्कल के पास 250 रुपए महीने के भाड़े पर उन्होंने कमरा किराए पर लिया। यहाँ के बाद सबसे पहले उन्होंने एक पेपर खरीदा, ये जानने के लिए कि मुंबई में थिएटर कहाँ पर है, और मुंबई आते ही उन्होंने इप्टा थिएटर ग्रुप से खुद को जोड़ लिया। उस समय एक नाटक करने के 5 रुपए मिलते थे और रिहर्सल के दौरान एक कटिंग चाय और वड़ा पाव। बाद में हमने लड़ झगड़ कर एक नाटक में काम करने के बदले 10 रुपए करवाए। नाटकों में मेरी शुरुआत बकरी नाटक से हुई थी। इस नाटक में 21 गाने थे जिसे मैं खुद ही अपनी आवाज में गाता था। मैंने सैथ्यू, रमेश तलवार, जावेद सिद्दीकी के साथ कई नाटक किए हैं। उन दिनों मुंबई विविध भारती में अमीन सयानी रेडियो अनाउंसर के तौर पर कार्यरत थे। उनकी आदत ऐसी कि बिना खुद क्रेडिट लिए लोगों की वो मदद करते थे। अरुण बख्शी ये भी कहते हैं कि लुधियाना में नाटक करते करते मैं जलंधर आकाशवाणी के लिए भी नाटक करने लगा था। वहाँ एक नाटक करने के लिए 35 रुपए मिलते थे। जब मुंबई आया तो जलंधर आकाशवाणी की पहचान से यहाँ भी आकाशवाणी के लिए भी नाटक करने लगा। यहाँ पर किसी नाटक के लिए 60 रुपए मिलते थे तो किसी के लिए 75। लेकिन मैंने मुंबई में रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी जी के साथ जितने भी नाटक किए, मुझे 75 के बदले 150 रुपए मिलते थे। जब भी अमीन सयानी जी से हम ये कहते थे कि गलती से हमें ज्यादा पैसे मिल गए हैं, तो वो कहते थे कि अकाउंटेंट से गलती हो गई है, उसे समझा दूंगा। बाद में पता चला कि वो अपनी तरफ से देते थे ताकि मुझ जैसे कलाकारों की आर्थिक मदद हो सके, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका क्रेडिट नहीं लिया। BR चोपड़ा के महाभारत में अरुण बख्शी को सबसे पहले कंस की भूमिका निभाने का मौका मिला था। अरुण बख्शी कहते हैं कि मुंबई आने के बाद सबसे पहला मौका मुझे रवि चोपड़ा ने एक विज्ञापन फिल्म में दिया था, जिसमें से एक मजदूर का रोल मैंने प्ले किया। इस विज्ञापन की शूटिंग के दौरान रवि चोपड़ा से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। इसके बाद गोविंदा को सबसे पहला मौका रवि चोपड़ा ने 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म सोने की धरती में दिया था। उसमें भी मैंने काम किया था। और जब महाभारत की शूटिंग शुरू हुई तो मुझे कंस की भूमिका ऑफर की गई, लेकिन उस समय मैं JP दत्ता की फिल्म बंटवारा की शूटिंग कर रहा था। इस वजह से मैंने कंस की भूमिका नहीं निभाई। बाद में रवि चोपड़ा ने मुझे महाभारत में दृष्ट घुमन की भूमिका दी। इस भूमिका को लोगों ने खूब पसंद किया। रजनीकांत और कमल हासन के गुरु कहे जाने वाले साउथ सिनेमा के चर्चित निर्देशक
के बालचंदर ने अरुण बख्शी को सबसे पहला मौका फिल्मों में कमल हासन की फिल्म जरा सी जिंदगी में दिया था। अरुण बख्शी कहते हैं के बालचंदर ने कहीं रवि चोपड़ा वाले विज्ञापन में मुझे देखा था। जब चेन्नई से वो मुंबई आए तो मुझे शाम को 6 बजे होटल में मिलने के लिए बुलाया। मैं 5:30 बजे ही पहुंच गया। 6 बजने में 1 मिनट कम था कि तभी मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और उनके असिस्टेंट ने दरवाजा खोला। के बालचंदर की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, मुझे देखते ही फिल्म में पेंटर के रोल के लिए फाइनल कर लिया। तुरंत मुझे चेन्नई के लिए निकलना था। वो मेरी पहली हवाई यात्रा थी। मैंने अपने दोस्तों से पहले ही पूछ लिया था कि एयरपोर्ट पर कैसे एंट्री करते हैं और अंदर क्या क्या होता है। उस समय के बालचंदर के जिस असिस्टेंट सुरेश ने दरवाजा खोला था, वो बाद में साउथ के बहुत बड़े निर्देशक हुए। हिंदी में वो सलमान खान को लेकर फिल्म लव का निर्देशन कर चुके हैं। निर्माता निर्देशक सुभाष घई की फिल्म कर्मा में अरुण बख्शी को सबसे पहले गाना गाने का मौका मिला। अरुण बख्शी कहते हैं कि नाटक बकरी में मैं गाता ही था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे कहीं गुनगुनाते हुए सुना होगा और फिल्म कर्मा के 4 लाइन का गीत जात ना पूछे पात ना पूछे ना पूछेगा तेरा धर्मा रब तेरा पूछेगा बंदे क्या था तेरा कर्मा गाने का मौका दिया। इस फिल्म का जब महबूब स्टूडियो में मुहूर्त हुआ तो मेरे ही गाए हुए गाने से मुहूर्त हुआ और उस समय दिलीप कुमार, नसरुद्दीन शाह, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ वहाँ मौजूद थे। इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया। ये गाना सुपर हिट भी हुआ। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि मुझे बनना क्या है, एक्टर बनना है या फिर सिंगर बनना है। मैं अपने आप में मंथन करने लगा था कि तभी मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि मुझे दोनों बनना है। तब से लेकर आज तक मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और गाने भी गा रहा हूँ। सरस्वती माँ की मुझ पर कृपा रही है और अब तक मैं 350 गाने गा चुका हूँ। तब से ना थका हूँ और ना ही रुका हूँ। अभिनेता संजय दत्त की फिल्म अधर्म का गीत तुन्ना तुन्ना सबसे लोकप्रिय हुआ था। अरुण बख्शी कहते हैं कि नितिन मनमोहन की फिल्म अधर्म में मैंने काम किया था तो उनके पास अपना चेक लेने गया था, लेकिन सामने से मुझे चेक मांगना अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझे संगीतकार आनंद मिलिंद जी के यहाँ लेकर गए। उनके यहाँ आधा गाना बना हुआ था, आसमान को धरती पर लाने वाला चाहिए, लेकिन इस गाने की शुरुआत कहाँ से हो किसी को समझ नहीं आ रहा था। मैं खुन्नस में था कि मेरे पैसे मुझे नहीं मिले हैं। नितिन मनमोहन मुझसे बोले कि कुछ करो। मैंने कहा कि अभी बनाता हूँ। मुझे लगा कि क्या मालूम गाना बनाने के बाद पैसा दे दे। आसमान को धरती पर लाने वाला चाहिए कि आगे शक्ति कपूर की फिल्म में तुन्ना तुन्ना गाते हैं, वो मैंने लिखा था। फिर आनंद मिलिंद ने मुझसे पूछा कि गाना कौन गाएगा। बाकी लाइनें अमित कुमार गा चुके थे। नितिन मनमोहन ने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने कहा कि किसी नए सिंगर से गवा लो। नितिन मनमोहन ने कहा कि अगर नहीं गा पाओगे तो किसी और से डब करवा लेंगे। मैंने कहा कि अब तो मैं ही गाऊंगा और एक ही टेक में मैंने पूरा गाना गा दिया। अभिनेता अरुण बख्शी को पान खाने का बहुत शौक है। मुंबई में वो रहते हैं तो जुहू के पृथ्वीराज थिएटर के पास के पान की दुकान पर ही पान खाते हैं। अरुण बख्शी कहते हैं कि मेरे पान खाने के इसी शौक ने मुझसे फ्री में 12 गाने गवा दिए हैं। उन गानों के नाम नहीं लेना चाहूंगा। कई बार ऐसा हुआ है कि निर्माताओं के पास पैसे नहीं होते थे तो उसके लिए एक पान पर मैं गा देता था। मेरी परवरिश भजन और कीर्तन के बीच हुई है तो मेरा व्यवहार ही ऐसा है। मैं अपनी सामर्थ्य के मुताबिक लोगों की मदद करता हूँ। अगर मैंने किसी को भी पैसे उधार दिए हैं तो मैं कभी भी वापस नहीं लेता, क्योंकि पैसे मांगने के चक्कर में रिश्ते खराब हो जाते हैं। मैं ये कहकर पैसे देता हूँ कि मुझे वापस नहीं चाहिए। मैंने आज तक अच्छे रिश्ते ही बनाए हैं। यही मेरी असली जमा पूंजी है। हालांकि अगर बात की जाए इनके आज के बारे में तो आज भी एकदम फिट है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कितने फिट नजर आ रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।